हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर टेस्ट सीरीज़ का, जो कि 125 प्रश्नों की है और ये है इसका पार्ट 2। कल मैंने एक फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड किया था जिसमें आपके काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए, तो उसी श्रृंखला में ये सेकेंड पार्ट है। और अगर आप इसमें से इसको पार्टिसिपेट करते हैं इस टेस्ट में, तो आपकी काफ़ी सारी रिवीजन आपका हो जाएगा और आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो 125 प्रश्न हैं, आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और कमेंट करके बताइए लास्ट में कितने आपके प्रश्न सही हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 125 प्रश्नों का टेस्ट का ये पार्ट 2। दोस्तों, इसमें 125 क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि 125 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो पहला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए केरल में। थोड़ा फास्ट चलूँगी कि 125 क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1924 में। अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। और दूसरी बात, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा फास्ट पढ़ना हो या फिर एक साथ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो वहाँ चले जाइए। अगर 20-25 शॉर्ट्स एक बार सॉल्व कर लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम की कला शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी ऑप्शन बी शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम को स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट की फेलोशिप, ये स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट की फेलोशिप लंदन से मिलती है, ये किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये मिली थी उन्हें 1955 में। ऑप्शन ए है आंसर 1955। अगला क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम शांति निकेतन के कला भवन में अध्यापक कब हुए? तो ये बने थे अध्यापक 1980 में। आंसर है ऑप्शन है 1980 में ये शिक्षक बने थे शांति निकेतन में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर किस शहर में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है लखनऊ में। इसे के.जी. सुब्रमण्यम जी ने बनाया है और ये लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम किस रूप में विख्यात हुए? तो ये चित्रकार भी थे, भित्ति चित्रकार भी थे, लेखक भी थे, और ऐसी कंडीशन में होता है ये सभी थे। इन्होंने छापा चित्रण भी किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के.जी. सुब्रमण्यम की है? तो इन्होंने लिखी है मूविंग फोकस। आंसर है ऑप्शन ए मूविंग फोकस इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण की उपाधि कब मिली थी? तो इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 2012 में। आंसर है ऑप्शन सी 2012 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान किस वर्ष मिला था? तो इन्हें कालिदास सम्मान मिला था 1981 में, 1981 में। आंसर है ऑप्शन है 1981। अगला क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें पद्मश्री मिला था 1975 में। आंसर है ऑप्शन है 1975। आप सॉल्व करते जाइए और आप देखते जाइए आपके कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पहले भी। अब ये आपका मॉक टेस्ट है। के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2016 में। आंसर है ऑप्शन बी 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम की मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी बड़ौदा में। आंसर है ऑप्शन है बड़ौदा। अगला क्वेश्चन है, के.जी. सुब्रमण्यम किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो इन्हें कहा जाता था मणिदा। आंसर है ऑप्शन है मणिदा के नाम से ये प्रसिद्ध थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कलाकार हिम्मत शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुजरात में। आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है 1933। आंसर है ऑप्शन बी, 1933 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह का पसंदीदा माध्यम क्या है? तो इनका पसंदीदा माध्यम है टेराकोटा। ऑप्शन बी है आंसर, टेराकोटा। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह को कालिदास पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें कालिदास पुरस्कार मिला था 2003 में। आंसर है ऑप्शन बी, 2003 में इन्हें कालिदास पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने 1953 में कहाँ से ड्राइंग टीचर का कोर्स किया था? तो इन्होंने ड्राइंग टीचर का कोर्स किया था जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। आंसर है ऑप्शन ए, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने 1953 में ड्राइंग टीचर का कोर्स किया था। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह किस कलाकार समूह में संस्थापक सदस्य थे? तो ये संस्थापक सदस्य थे ग्रुप 1890 के। आंसर है ऑप्शन सी, ग्रुप 1890 के ये संस्थापक सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने एचिंग तकनीक किससे सीखी? तो ये पेरिस गए थे और वहाँ पर जाकर इन्होंने कृष्ण रेड्डी जी से एचिंग तकनीक सीखी थी। आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण रेड्डी जी से इन्होंने एचिंग तकनीक सीखी थी पेरिस जाकर। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह को फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति यानी कि फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई? तो इन्हें मिली थी 1966-67 में फेलोशिप फ्रांस सरकार की, जिससे ये पेरिस गए थे और उन्होंने एचिंग तकनीक सीखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह ने उठा हुआ हाथ मूर्ति शिल्प ये किस वर्ष निर्मित किया है? तो इन्होंने ये बनाया है 1979 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1979 में इन्होंने मूर्ति शिल्प बनाया है उठा हुआ हाथ, जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न है, हिम्मत शाह ने मूर्ति शिल्प हेड जो 2006 में बनाया वो किस माध्यम में बनाया? तो इस मूर्ति शिल्प का माध्यम था कांस्य, ब्रॉन्ज में बनाया इन्होंने 2006 में हेड मूर्ति शिल्प। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये प्रदर्शनी हुई थी दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन ए, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 1890 की पहली प्रदर्शनी का ये बता ही दिया मैंने आपको, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में हिम्मत शाह ने किसके निर्देशन में कला का अध्ययन किया था? तो उन्होंने वहाँ पर बड़ौदा के एमएस विद्यालय में पढ़ाई की थी और इनके गुरु थे एनएस बेंद्रे जी। आंसर है ऑप्शन बी, एनएस बेंद्रे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिम्मत शाह ने कहाँ पर अपना स्टूडियो स्थापित किया हुआ है? तो वर्तमान में ये रहते हैं जयपुर में। आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम्मत शाह की कला पर किसका प्रभाव है? तो इनकी कला जो प्रभावित है वो भारतीय लोक कला से प्रभावित है। आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय लोक कला। दोस्तों लाइक जरूर करिए आप, क्योंकि 125 क्वेश्चन का वीडियो बनाना बहुत मेहनत का काम होता है, इतने सारे क्वेश्चन लाना एक साथ। अगला क्वेश्चन है, समकालीन कलाकार ज्योत्सना भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट की ख्याति किस क्षेत्र में है? तो ये भारत की जानी मानी पॉटर थी। आंसर है ऑप्शन बी, पॉटरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट की शिक्षा 1958 में किसके निर्देशन में हुई थी? तो इन्होंने 1958 में शिक्षा ली थी पोट्री की और इनके गुरु थे शंखु चौधरी जी। ऑप्शन ए, शंखु चौधरी जी इनके गुरु थे 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट ने 1960 में किस देश से सेरेमिक का अध्ययन किया? तो ये गई थी अमेरिका सेरेमिक का अध्ययन करने। आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है 2020 में। आंसर है ऑप्शन सी, 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी बड़ौदा में। ये बड़ौदा रहती थी, वहाँ इनकी मृत्यु हुई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योत्सना भट्ट किस विश्वविद्यालय में बतौर मूर्तिकला प्रोफेसर नियुक्त हुई थी? तो ये थी बड़ौदा विश्वविद्यालय, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में ये मूर्तिकला विभाग में प्रोफेसर थी। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट मुख्य रूप से अपने शिल्पाकृतियों में क्या बनाती थी? तो ये बिल्ली, पक्षी, खिलौने को सभी बनाती थी। आंसर है ऑप्शन डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना भट्ट के शिल्पकृतियों की जो प्रदर्शनी हुई 25 नवंबर 2017 जिसे गैलरी 88 ने किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो ये भी पूछ सकते हैं कि किस गैलरी ने किया था। तो गैलरी 88 ने किया था, इसे कोलकाता में हुई थी ये। आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। आंसर है ऑप्शन है 1925 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयब मेहता ने कला का डिप्लोमा कहाँ से किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी जे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई से। आंसर है ऑप्शन सी, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता को रॉकफेलर फेलोशिप ये किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1968 में इन्हें रॉकफेलर फेलोशिप मिली थी। 1968 में मिली थी इन्हें रॉकफेलर फेलोशिप। ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट है, तैयब मेहता ने विकर्ण श्रृंखला डायगोनल किस वर्ष बनाया? तो उन्होंने श्रृंखला बनाई थी 1973 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1973 में उन्होंने श्रृंखला बनाई थी। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता की विकर्ण श्रृंखला का चित्र कहाँ संग्रहित है? तो उसका एक चित्र जो है वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट एनजीएमए में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता शांति निकेतन किस वर्ष गए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1984 में ये शांति निकेतन गए थे। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता द्वारा बनाया गया चित्र आदिवासी स्त्री हाथ में मेमना उठाए ये कहाँ संग्रहित है? तो ये चित्र है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में संग्रहित एनजीएमए। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता द्वारा निर्मित चित्र काली काफ़ी प्रसिद्ध है, ये किस माध्यम में बना है? तो काली चित्र बनाया इन्होंने ऑयल ऑन कैनवस। आंसर है ऑप्शन ए, ऑयल ऑन कैनवस बनाया है इन्होंने चित्र। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता ने रिक्शा वाला चित्र कब निर्मित किया? ये रिक्शा वाला इन्होंने बनाया था वर्ष 2002 में। आंसर है ऑप्शन ए, 2002 में इन्होंने निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, किस लघु फिल्म के लिए तैयब मेहता को फिल्म फेयर बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला?
तो इन्होंने एक लघु फिल्म बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, और उसका नाम था कुदाल। कुदाल भी आता, कहीं लिखा हुआ है कुदाल नाम है। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट क्रिटिक अवार्ड मिला था। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता द्वारा निर्मित चित्र महिषासुर ये किस माध्यम में बनाया है? ये बनाया 1966 में बनाया था इन्होंने, और ये बनाया है एक्रिलिक कलर से। एक्रिलिक ऑन कैनवस है ये। आंसर है ऑप्शन ए, एक्रिलिक। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता द्वारा कौन सा चित्र क्रिस्टी की नीलामी में वर्ष 2002 में 1.5 करोड़ में बिका था? तो इस चित्र का टाइटल था सेलिब्रेशन। ये क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ में बिका था वर्ष 2002 में। आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता द्वारा निर्मित कौन सा चित्र आसियान नीलामी में 3.1 करोड़ में बिका था? तो इन्होंने बनाया था ये चित्र ऑप्शन ए, जेस्चर। ये 3.1 करोड़ में बिका था आसियान नीलामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयब मेहता ने भारत महोत्सव प्रदर्शनी इंग्लैंड में सहभागिता किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता द्वारा निर्मित कौन सा चित्र क्रिस्टी की नीलामी में 22.99 करोड़ में बिका था? तो इन्होंने चित्र बनाया था वुमेन ऑन रिक्शा। ऑप्शन ए, ये क्रिस्टी की नीलामी में 22.99 करोड़ में बिका था। ऑप्शन ए है आंसर। और ये नीलामी हुई थी 2017 में, और चित्र बनाया था 1994 में। ये भी पूछ सकते हैं कब बनाया था, तो 1994 में बनाया था और 2017 में ये नीलामी हुई थी। अगला प्रश्न है, उन्हें तैयब मेहता को पद्म भूषण सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था 2007 में। आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2007 में तैयब मेहता जी को पद्म भूषण सम्मान मिला था। आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता जी को कालिदास सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें कालिदास सम्मान मिला था 1988 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1988। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो तैयब मेहता जी की मृत्यु हुई थी मुंबई में। आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई, यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता को ललित कला रत्न सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें ललित कला से मिला था रत्न कला सम्मान 2004 में। ऑप्शन बी है आंसर। ललित कला रत्न सम्मान मिला था दिल्ली से इन्हें 2004 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में से तैयब मेहता के चित्र को पहचानिए। काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। तो इसमें से है काली। ऑप्शन ए है आंसर। काली चित्र उन्होंने निर्मित किया था जो काफ़ी महंगा बिका था। अगला प्रश्न है, समकालीन कलाकार लतिका कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो लतिका कट्ट जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, यूपी में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, समकालीन कलाकार लतिका कट्ट किस विधा के लिए जानी जाती हैं? तो ये भारत की प्रसिद्ध मूर्तिकार, मूर्तिकला के लिए जानी जाती हैं। आंसर है ऑप्शन बी, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन बी, 1948 में। 1948 में इनका जन्म हुआ था। अगला है, निम्नलिखित मूर्ति शिल्प में से लतिका कट्ट के मूर्ति शिल्प को पहचानिए। तो इनका जो मूर्ति शिल्प है, अर्थी, सती, एवोल्यूशन सभी बनाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सभी। ये तीनों मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाए हैं। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट की शिक्षा कहाँ से हुई थी?
तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो इनकी पहली सोलो एग्जीबिशन हुई थी मुंबई में। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट ने किस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया है? तो ये पढ़ी भी थी और पढ़ाया भी BHU में इन्होंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लतिका ने किस आर्ट बिनाले का पुरस्कार जीता था? तो इन्हें आर्ट बिनाले का पुरस्कार मिला था जो हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी है आंसर। लंदन आर्ट बिनाले का इन्हें पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट ने किस वर्ष राम किंकर बेज का पोर्ट्रेट बनाया था? ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा इनका ये बनाया हुआ पोर्ट्रेट। तो इन्होंने ये बनाया था 1974 में। आंसर है ऑप्शन बी। 1974 में इन्होंने राम किंकर बेज जी का पोर्ट्रेट बनाया था। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट द्वारा बनाया गया बेंद्रे का पोर्ट्रेट कहाँ संग्रहित है? तो इन्होंने NS बेंद्रे जी का भी पोर्ट्रेट बनाया था और ये संग्रहित है दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली में संग्रहित है ये। इन पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बनाया है, आप वो भी देखिए। प्रश्नोत्तर का वीडियो भी है एक अलग से, वो भी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट द्वारा बनाया गया पंडित नेहरू की आदमकद प्रतिमा, ये बनाई थी उन्होंने ब्रॉन्ज में, ये कहाँ पर है? ये स्थापित है जवाहर भवन नई दिल्ली में। आंसर है ऑप्शन ए, जवाहर भवन नई दिल्ली में आदमकद प्रतिमा है नेहरू जी की, ब्रॉन्ज में इन्होंने बनाई थी। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट द्वारा बनाई गई जवाहरलाल नेहरू की आवक्ष प्रतिमा, ये कहाँ पर है? ये है लंदन में। आंसर है ऑप्शन ए, लंदन में ये स्थापित है। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1980 में। ऑप्शन सी है आंसर। 1980 में इन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प स्टॉप द ब्लडी वॉर 2004 में इन्होंने बनाया, इसका माध्यम क्या था? इसका माध्यम था ऑप्शन बी, पेपर मेशी और बांस। ये सिर्फ TGT PGT नहीं, नेट JRF के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, और प्लीज़ लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं और साथ में सॉल्व भी करते रहें आप लोग। लतिका कट्ट द्वारा निर्मित मूर्ति शिल्प जयराम पटेल ईटिंग पेन, ये कहाँ संग्रहित है? तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGM में नई दिल्ली में संग्रहित है। आंसर है ऑप्शन ए, जयराम पटेल ईटिंग पेन, ये इन्होंने बनाया था जो NGM में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट द्वारा निर्मित मूर्ति एगोनी का माध्यम क्या है? तो एगोनी इन्होंने बनाई है फाइबर ग्लास में। आंसर है ऑप्शन सी, फाइबर ग्लास में बनाई है एगोनी। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार की स्कॉलरशिप मिली थी? तो ये मिली थी उन्हें 1981 में। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1925 में। आंसर है ऑप्शन बी, 1925 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। ऑप्शन ए है आंसर, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? तो इन्हें पुरस्कार मिला था पद्म भूषण 2011 में। आंसर है ऑप्शन बी, 2011 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था।
अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार बैंक की नौकरी छोड़कर चित्रण कार्य में लग गया था? तो इसका आंसर है कृष्ण खन्ना, ऑप्शन सी। इन्हें बैंक की नौकरी मिली थी लेकिन उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़कर चित्रण कार्य किया। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले लाहौर का स्वर्ण पदक कृष्ण खन्ना को किस वर्ष मिला था? तो इन्हें ये पुरस्कार मिला था 1986 में। ऑप्शन ए है आंसर 1986 में लाहौर का ने त्रिनाले का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले हुआ था लाहौर में, उसका स्वर्ण पदक मिला था। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य किस वर्ष बने? तो ये उसके सदस्य बने थे 1948 में। ऑप्शन बी है आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना ने स्नातक की डिग्री किस शहर से प्राप्त की थी? तो इन्होंने अपनी डिग्री की थी लाहौर से। ऑप्शन बी है आंसर, लाहौर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृष्ण खन्ना की प्रसिद्ध चित्रों की सीरीज कौन सी है, पहचानिए। तो इनकी जो बहुत प्रसिद्ध सीरीज रही वो थी बैंड वाला। ऑप्शन ए है आंसर, बैंड वाला इनके चित्रों की सीरीज थी जो काफ़ी प्रसिद्ध रही। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल की ख्याति किस क्षेत्र में है? तो ये भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, मूर्तिकला में इनकी ख्याति है। ऑप्शन बी है आंसर, मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। ऑप्शन ए है आंसर। विस्तृत वीडियो इनका बनाया है, वो जरूर देख लें आप अगर आपके पास टाइम हो तो। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1922। ऑप्शन ए है आंसर, 1922 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर से किस विषय में स्नातक किया? तो इन्होंने स्नातक की पढ़ाई अपनी जो की थी वो की थी फिजिक्स से, भौतिकी सब्जेक्ट में। आंसर है ऑप्शन ए, फिजिक्स सब्जेक्ट से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अगला प्रश्न है, विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो गया था उसके बाद अमरनाथ सहगल कहाँ आकर रहने लगे थे? तो ये फिर पाकिस्तान छोड़कर आ गए थे दिल्ली में। ऑप्शन बी है आंसर, विभाजन के बाद दिल्ली आकर बस गए थे ये। अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से कला में इन्होंने एमए किया था, मास्टर्स, वो किस वर्ष किया था? तो इन्होंने ग्रेजुएशन तो फिजिक्स से किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन 1950 में किया था अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से 1950 में। आंसर है ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल किस कलाकार से प्रभावित थे? तो अमरनाथ सहगल जी की कला पर जो प्रभाव है वो है हेनरी मातिस का। आंसर है ऑप्शन बी, हेनरी मातिस की कला से ये प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये मिला था इन्हें 1958 में। आंसर है ऑप्शन सी, 1958 में ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक मिला था इन्हें। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल की पहली अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में किस वर्ष हुई थी? तो ये भी पूछ सकते हैं किस देश में हुई थी, तो न्यूयॉर्क में हुई थी। और कब हुई थी? 1951 में। ऑप्शन ए है आंसर, 1951। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प गिरे हुए पत्ते, ये गिरे हुए पत्ते या गिरते हुए पत्ते भी हो सकता है, इसका देखिएगा आप सही नाम क्या है। कई जगह पर गिरे हुए पत्ते लिखा, कहीं गिरते हुए पत्ते है। 1973 में इन्होंने बनाया था। ये किस माध्यम में इन्होंने बनाया था? तो ये बनाया था इन्होंने कांसे में, ब्रॉन्ज में। आंसर है ऑप्शन बी, गिरते हुए पत्ते या गिरे हुए पत्ते 1973 में कांसे में बनाया था।
अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल द्वारा बनाया गया मूर्ति शिल्प निरंकुश था, ये बनाया था 1958 में, ये कहाँ संग्रहित है? तो ये मूर्ति शिल्प है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल का मूर्ति शिल्प अनसुनी चीखें कहाँ संग्रहित है? तो ये भी संग्रहित है एनजीएमए नई दिल्ली में। ऑप्शन बी है आंसर। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में अनसुनी चीखें मूर्ति शिल्प संग्रहित है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इन्हें ये मिली थी 1993 में। ऑप्शन ए है आंसर। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था वर्ष 2008 में। ऑप्शन सी है आंसर। वर्ष 2008 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था भारत सरकार का। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2007 में। मेरे से पूछा गया है कि एक बार पूछा था किसी ने कि 2007 में मृत्यु हुई थी, 2008 में पुरस्कार कैसे मिला? तो ये पुरस्कार से मृत्यु का कोई संबंध नहीं है, मृत्यु के बाद में मिलते हैं। जैसे भी बहुत सारे कलाकारों को मिला है कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी को मिला है, और मारियो डी मिरांडा जो है अपने कार्टूनिस्ट, उनको मिला है मृत्यु के बाद। ऐसे अमरनाथ सहगल जी को 2008 में पुरस्कार मिला था ये, और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद उन्हें पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल ने विज्ञान भवन नई दिल्ली के लिए भित्ति चित्र किस वर्ष बनाए? तो ये बनाए थे इन्होंने 1957 में। ऑप्शन ए है आंसर। अगर अब दोस्तों आपने लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, और कमेंट्स भी करें साथ के साथ, और देखते जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अंजलि इला मेनन का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1940 में, 17 जुलाई 1940 में इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी है आंसर। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन ने अपना स्नातक किस विषय में किया था? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि इला मेनन एकोल द बोजार नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स पेरिस किस वर्ष गई थी? ये इन्हें स्कॉलरशिप मिली थी, और ये गई थी 1959 में पेरिस कला के अध्ययन के लिए। आंसर है ऑप्शन ए 1959। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन किस कलाकार से प्रभावित थी? तो अंजलि इला मेनन के चित्रों पर प्रभाव है अमृता शेरगिल जी का। आंसर है ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल से प्रभावित हैं ये। ऑप्शन है बी, अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का कौन सा चित्र एशियन आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में संग्रहित है? तो इनका बनाया हुआ चित्र है यात्रा। ऑप्शन ए है आंसर। यात्रा इन्होंने बनाया था, जो एशियन आर्ट म्यूजियम सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन को फ्रांस और ब्रिटेन से अध्ययन के लिए किस वर्ष आमंत्रण मिला था? तो इन्हें फ्रांस और ब्रिटेन से आमंत्रण मिला था अध्ययन के लिए 1980 में। ऑप्शन ए है आंसर। 1980 में ये अध्ययन के लिए फ्रांस और ब्रिटेन गई थी। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला है भारत सरकार का वर्ष 2000 में। ऑप्शन बी है आंसर। आपको स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो आप पॉज करके करते जाएं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि इला मेनन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार
दिल्ली का किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इन्हें नई दिल्ली से मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये मिला है इन्हें वर्ष 2013 में। ऑप्शन सी है आंसर। नई दिल्ली का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है इन्हें वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंजलि ईला मेनन को कालिदास सम्मान किस वर्ष मिला था? मध्य प्रदेश सरकार का पुरस्कार है कालिदास सम्मान। ये कला क्षेत्र में मिलता है और ये मिला था अंजलि ईला मेनन को वर्ष 2018 में। आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 2018। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र श्रृंखला में से अंजलि ईला मेनन के चित्र को पहचानिए, मतलब श्रृंखला को पहचानना है। तो इसमें से इनकी जो सीरीज़ है वो है डिवाइन मदर सीरीज़। ऑप्शन ए है आंसर। इन्होंने डिवाइन मदर सीरीज़ पर काफ़ी सारे चित्रों का निर्माण किया है। ये इनकी श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, म्यूटेशन सीरीज़ अंजलि ईला मेनन द्वारा किस वर्ष निर्मित की गई? तो इन्होंने म्यूटेशन सीरीज़ बनाई थी 1996 में, 1996 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1996 में इन्होंने बनाई थी म्यूटेशन सीरीज़। अगला प्रश्न है, फुटपाथ पर रहने वाले चित्र अंजलि ईला मेनन ने किस वर्ष निर्मित किया था? तो ये बनाया था इन्होंने 2004 में। आंसर है ऑप्शन ए, 2004। अगला प्रश्न है, समकालीन कलाकार अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन ए, मुंबई में। आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, अकबर पदमसी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ऑप्शन सी है आंसर। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, अकबर पदमसी को रॉकफेलर फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो इन्हें मिली थी रॉकफेलर फेलोशिप 1965 में। आंसर है ऑप्शन ए, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर पदमसी की पहली प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो इनकी सोलो एग्जीबिशन पहली हुई थी मुंबई में। आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई। इनके ऊपर मैंने कला का एक विस्तृत वीडियो बनाया है, वो जरूर देखिए। प्रश्नोत्तर का वीडियो भी है, वो भी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, मास्क ऑफ डेथ मृत्यु मुखौटा किस कलाकार की रचना है? तो ये चित्र जो बनाया था अकबर पदमसी जी ने बनाया था। ऑप्शन बी है आंसर। अकबर पदमसी जी ने बनाया था मास्क ऑफ डेथ मृत्यु मुखौटा चित्र। अगला प्रश्न है, अकबर पदमसी के ने मुख्य रूप से किस पर चित्रण किया है? मतलब उनके चित्रों में ज़्यादातर किस चित्र विषय, किस कल पर चित्रण है? तो ये महात्मा गांधी, ईसा मसीह दोनों पर उन्होंने ज़्यादा चित्रण किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों पर। महात्मा गांधी और ईसा मसीह दोनों पर उन्होंने काफ़ी चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकबर पदमसी का चित्र कौन सा है? तो मेटास्केप, मिरर इमेज, जो भी चीज़ सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, ये सभी चित्र हैं इनके बनाए हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी रचना अकबर पदमसी की नहीं है? यहाँ पर नहीं है पूछा गया है। तो अभिसारिका इनकी नहीं है, मृत्यु मुखौटा, ग्रीक लैंडस्केप और नारंगी नग्नाकृति इनकी है, और इन्होंने अभिसारिका नहीं बनाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसारिका। अगला प्रश्न है, अकबर पदमसी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला था? तो इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था वर्ष 2010 में। ऑप्शन सी है आंसर। 2010 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान मिला था भारत सरकार का। अगला प्रश्न है, अकबर पद्मसी को जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप किस वर्ष प्राप्त हुई थी? तो ये मिली थी इन्हें 1969 में। ऑप्शन बी है आंसर। 1969 में इन्हें जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप मिली थी। अगला प्रश्न है,
अकबर पदम सिंह को कालिदास सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? ये मिला था इन्हें 1997 में, 1997 में। आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अकबर पदम सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु भी हाल ही में हुई है, वर्ष 2020 में। ऑप्शन सी है आंसर, वर्ष 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, अकबर पदम सिंह को ललित कला अकादमी का कला रत्न सम्मान किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इन्हें ललित कला अकादमी का कला रत्न सम्मान मिला था, ये मिला था इन्हें वर्ष 1962 में, 1962। आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे 125 महत्वपूर्ण प्रश्न समकालीन और आधुनिक कलाकारों पे एक मॉक टेस्ट के रूप में आपके लिए। अब कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, इनके उत्तर आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है, अकबर पदम सिंह का कौन सा चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है? ऑप्शन है दो मुखाकृतियाँ, नारी, ग्रीक लैंडस्केप या इनमें से कोई नहीं। ये 5 प्रश्न है, इससे आपको एक अच्छा सा रिवीजन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर पदम सिंह का कौन सा चित्र सैफरन आर्ट की नीलामी में 2016 में जो हुई थी उसमें 19.19 करोड़ में बिका था? ऑप्शन है ग्रीक लैंडस्केप, न्यूड आकृति, मिरर इमेज और काली। अगला प्रश्न है, अकबर पदम सिंह का चित्र मेटास्केप 3 1977 में इन्होंने किस माध्यम में बनाया था? ऑयल ऑन कैनवस, एक्रिलिक ऑन कैनवस, मिश्रित माध्यम या जल रंग? और अगर आपको इनके आंसर नहीं आ रहे हो तो इनका अकबर पदम सिंह जी का प्रश्नोत्तर का वीडियो है, उसको आप 2-3 बार देख लें। अगला प्रश्न है, अकबर पदम सिंह द्वारा बनाया गया चित्र निकलाइंग न्यूड जो 25 मार्च 2011 को सोथबी की नीलामी में 9.3 करोड़ में बिका, कहाँ हुई थी नीलामी? न्यूयॉर्क, लंदन, मुंबई, पेरिस। और एक लास्ट 5वां नंबर का क्वेश्चन है, अकबर पदम सिंह ने दर्पण बिंब यानी कि मिरर इमेज श्रृंखला किस वर्ष बनाई थी? 1994, 1998, 2000 या 2004? तो ये प्रश्न है 5 आपके लिए। आते हो आपको तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में लिखिए। नहीं आते हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको समकालीन कलाकारों के ऊपर प्रश्नोत्तर का फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर में से आप 2-3 बार देख लीजिए अकबर पदम सिंह जी के ऊपर प्रश्नोत्तरों को, फिर उनके आंसर भी लिख सकते हैं आप। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप शॉर्ट्स ज़रूर देखिए, क्योंकि शॉर्ट्स में आपके काफ़ी कम टाइम में काफ़ी सारा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप उसको टेस्ट के रूप में लेंगे तो एक साथ स्क्रीन पे 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, आप उसको पॉज करके अपने आंसर टिक करते जाएं। आप ऐसे 200, 300, 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।